दोस्तों, जब बात आती है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी विनोद खन्ना की, तो ये तय करना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में कौन ज्यादा बड़ा सितारा था, क्योंकि दोनों ही अपने समय में लोकप्रियता और अभिनय के उस शिखर पर थे जहां तक पहुंचना हर अभिनेता का सपना होता है। एक तरफ थे अमिताभ बच्चन, जो अपने एंग्री यंग मैन इमेज के कारण युवाओं के दिलों पर राज कर रहे थे, तो दूसरी तरफ विनोद खन्ना अपनी शालीनता और करिश्माई व्यक्तित्व के साथ हर फिल्म में एक अलग ही रंग बिखेर रहे थे। ऐसे में जब ये दोनों एक ही पर्दे पर साथ नजर आते तो दर्शकों के लिए ये किसी ट्रीट से कम नहीं होता, और यही जादू देखने को मिला साल 1976 में शुरू होकर 1978 में रिलीज हुई उस शानदार फिल्म में जिसका नाम था हेरा फेरी। प्रकाश मेहरा के निर्देशन में बनी यह फिल्म न सिर्फ अमिताभ और विनोद की जोड़ी की शानदार मिसाल बनी, बल्कि उस दौर की बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में भी एक बड़ी हिट साबित हुई। फिल्म हेरा फेरी उस साल की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी, जिसका कुल बजट करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपए था, और इसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ 30 लाख रुपए की कमाई करके खुद को हिट फिल्मों की सूची में दर्ज करवा लिया। उस दौर में जब हर बड़ी फिल्म के पीछे दर्शकों की दीवानगी होती थी, तो हेरा फेरी भी किसी से कम नहीं थी। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म के साल 1978 में कमाई के मामले में पहले 3 स्थानों पर जो फिल्में थीं, उनमें पहला स्थान 10 नंबरी का था, जिसने 4.5 करोड़ रुपए की कमाई की और ब्लॉकबस्टर घोषित हुई। दूसरा स्थान रहा लैला मजनू का, जिसने 4.25 करोड़ की कमाई करके दर्शकों का दिल जीत लिया, और तीसरे नंबर पर थी सुपरहिट फिल्म नागिन, जिसने 3.5 करोड़ रुपए कमाए। लेकिन इन सब के बीच हेरा फेरी का चौथे स्थान पर रहना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि इस फिल्म ने न केवल अपनी कहानी से बल्कि अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की टक्कर भरी जोड़ी से दर्शकों को बांधे रखा। लेकिन दोस्तों, ये जोड़ी कैसे बनी, यह कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। दरअसल प्रकाश मेहरा शुरू में इस फिल्म में अमिताभ बच्चन के साथ फिरोज खान को लेना चाहते थे। उस वक्त उनकी योजना थी कि अजय का किरदार अमिताभ निभाएंगे और विजय का किरदार फिरोज खान। लेकिन फिल्म शुरू होने से पहले ही फिरोज खान ने प्रकाश मेहरा से एक अजीब सी शर्त रख दी कि वे रविवार के दिन शूटिंग नहीं करेंगे। यह बात प्रकाश मेहरा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने बिना देर किए फिरोज खान को फिल्म से बाहर कर दिया, और यहीं से इस फिल्म में विनोद खन्ना की एंट्री हुई। लेकिन जैसे ही विनोद खन्ना फिल्म में आए तो रोल्स को पूरी तरह बदल दिया गया। अब विजय की भूमिका जो पहले फिरोज खान के लिए थी, वह अमिताभ बच्चन को दी गई, और अजय का किरदार विनोद खन्ना के हिस्से आया, और यूं पर्दे पर बनने जा रही थी बॉलीवुड की सबसे दमदार जोड़ी अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की। यह जोड़ी जहां दर्शकों को खूब पसंद आई, वहीं फिल्म इंडस्ट्री में इन दोनों के बीच की प्रतिद्वंद्विता की चर्चाएं भी खूब होने लगी। कहा जाता है कि इसी फिल्म से दोनों के बीच मुकाबले की शुरुआत हुई। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद खन्ना ने इस फिल्म को करने से पहले एक शर्त रखी थी कि उन्हें अमिताभ बच्चन से 1 लाख रुपए ज्यादा फीस दी जाएगी, और यह शर्त पूरी भी की गई। जहां अमिताभ बच्चन को फिल्म के लिए 1.5 लाख रुपए मिले थे, वहीं विनोद खन्ना को 2.5 लाख रुपए की मोटी रकम दी गई। यानी विनोद खन्ना इस फिल्म में न सिर्फ पर्दे पर अमिताभ से टक्कर ले रहे थे, बल्कि फीस के मामले में भी उनसे आगे थे। यह वही दौर था जब दर्शक सिनेमाघरों में केवल ये देखने जाते थे कि आखिर इन दोनों में कौन किस पर भारी पड़ता है। दोस्तों, हेरा फेरी सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि यह इन दोनों सितारों की जोड़ी की शुरुआत थी, जो आने वाले वक्त में मुकद्दर का सिकंदर जैसी सुपरहिट फिल्मों में और भी ज्यादा चमकी। हालांकि बहुत से लोगों को लगता है कि अमिताभ और विनोद की पहली फिल्म 1975 की ज़मीर थी, लेकिन सच्चाई यह है कि हेरा फेरी की शूटिंग ज़मीर से पहले शुरू हुई थी और पहले पूरी भी हो गई थी, मगर 1975 में देश में लगी इमरजेंसी की वजह से फिल्म की रिलीज टल गई और ज़मीर पहले रिलीज हो गई। इसलिए दर्शकों को भ्रम हो गया कि ज़मीर इनकी पहली फिल्म है। असल में हेरा फेरी इन दोनों की जोड़ी की असली शुरुआत थी, और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान प्रकाश मेहरा ने दोनों को अपनी अगली फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ऑफर दिया था। उस वक्त भी विनोद खन्ना ने वही शर्त दोहराई कि उन्हें अमिताभ से 1 लाख रुपए ज्यादा दिए जाएं, और प्रकाश मेहरा ने इस बार भी उनकी बात मान ली। इस तरह पर्दे के पीछे चल रही ये दोस्ताना प्रतिद्वंद्विता दर्शकों के लिए हमेशा दिलचस्प विषय रही। हेरा फेरी की एक और खास बात ये रही कि यह अमिताभ बच्चन और प्रकाश मेहरा की आखिरी ऐसी फिल्म थी जिसमें एक्टर्स के नाम फिल्म के शुरुआती क्रेडिट्स में दिखाए गए। इसके बाद आई उनकी बाकी फिल्मों मुकद्दर का सिकंदर, लावारिस, नमक हलाल, शराबी और जादूगर में ये परंपरा खत्म हो गई थी। अब बात करते हैं फिल्म की मुख्य अभिनेत्रियों की, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म में सायरा बानो और सुलक्षणा पंडित से पहले इन भूमिकाओं के लिए जीनत अमान और मल्लिका साराभाई को साइन किया गया था। जीनत उस समय देव आनंद की एक फिल्म में व्यस्त थी, इसलिए उन्होंने हेरा फेरी छोड़ दी। वहीं मल्लिका साराभाई फिल्म करने के लिए राजी तो हो गई थी, लेकिन शूटिंग के दौरान डांस मास्टर के कुछ स्टेप्स उन्हें आपत्तिजनक लगे और उन्होंने फिल्म छोड़ दी। इसके बाद सायरा बानो और सुलक्षणा पंडित को फाइनल किया गया, लेकिन किस्मत देखिए, सायरा बानो ने फिल्म की सिर्फ 2 दिन की शूटिंग की और अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई कि शूटिंग रोकनी पड़ी। कई लोगों ने प्रकाश मेहरा को सलाह दी कि वह किसी दूसरी अभिनेत्री
अभिनेत्री को साइन कर ले, लेकिन प्रकाश मेहरा ने हार नहीं मानी और पूरे 9 महीनों तक सायरा बानो के ठीक होने का इंतजार किया। हालांकि जब शूटिंग दोबारा शुरू हुई तो उनके रोल को थोड़ा छोटा कर दिया गया ताकि फिल्म की गति बनी रहे। वहीं फिल्म के लिए प्रकाश मेहरा अपने पुराने पसंदीदा कलाकार प्राण साहब को भी लेना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने रोल सुना तो उन्होंने मना कर दिया और यह किरदार बाद में मशहूर अभिनेता डॉक्टर श्रीराम लागू को दे दिया गया। इस फिल्म की कहानी भी काफी रोचक थी। कहा जाता है कि इसकी पटकथा 1973 की हॉलीवुड फिल्म द स्टिंग से काफी हद तक प्रेरित थी। दोनों फिल्मों में बदले और ठगी की कहानी का एक समान स्वरूप दिखाई देता है और शायद यही कारण था कि भारतीय दर्शकों को यह फिल्म अपनी नई स्टाइल और ट्विस्ट भरी कहानी के कारण बेहद पसंद आई। फिल्म के संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी और उनकी धुनों ने फिल्म को और ऊंचाई दी। दिलचस्प किस्सा ये भी है कि फिल्म के गीत मुझे प्यार में खत किसने लिखा को सबसे पहले सुलक्षणा पंडित की आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। उस वक्त ये गाना मल्लिका साराभाई पर फिल्माया जाना था, लेकिन जब रिकॉर्ड कंपनी को सुलक्षणा जी की आवाज पसंद नहीं आई तो उन्होंने आशा भोसले से यह गीत दोबारा गवाया और बाद में किस्मत का खेल देखिए कि जब मल्लिका ने फिल्म छोड़ दी तो वही सुलक्षणा पंडित अभिनेत्री के रूप में फिल्म में आ गई और गाना उन्हीं पर फिल्माया गया, मगर आवाज रही आशा भोसले की। इसके अलावा फिल्म में पद्मा खन्ना ने भी क्लब डांसर का अहम रोल निभाया था, जो पहले कोमिला विर्क को ऑफर हुआ था, लेकिन कुछ वजहों से वह फिल्म नहीं कर पाई। पद्मा खन्ना अपने समय की लोकप्रिय आइटम डांसर थी और उन्होंने नागिन और सुहागिन जैसी फिल्मों में भी शानदार डांस किया था। हेरा फेरी की एक और खास बात यह थी कि इस फिल्म को बाद में तमिल में भी बनाया गया था। 1978 में रामकृष्ण अल्लू नाम से बनी इस रीमेक में दक्षिण भारत के सुपरस्टार एन टी रामाराव और अक्किनेनी नागेश्वर राव ने लीड रोल निभाए थे। यानी हेरा फेरी की लोकप्रियता सिर्फ हिंदी सिनेमा तक सीमित नहीं रही बल्कि उसने दक्षिण भारत में भी अपनी छाप छोड़ी। फिल्म के बारे में एक और दिलचस्प बात ये कही जाती है कि अमिताभ बच्चन और सायरा बानो की जोड़ी को दर्शक थोड़ा बेमेल मानते थे। कई फिल्म पत्रिकाओं ने उस वक्त लिखा था कि दोनों की उम्र और स्क्रीन प्रेजेंस में फर्क दिखाई देता है, जबकि हकीकत यह है कि सायरा बानो अमिताभ से 2 साल छोटी थी। कुछ क्रिटिक्स का मानना था कि अमिताभ की जोड़ी सुलक्षणा पंडित के साथ ज्यादा अच्छी लगती, लेकिन फिर भी दर्शकों ने फिल्म को दिल से अपनाया क्योंकि कहानी में दोनों नायिकाओं के रोल अलग अलग रंग लाते थे और अमिताभ विनोद की केमिस्ट्री ने सारा ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। हेरा फेरी की रिलीज के बाद न केवल फिल्म हिट हुई बल्कि विनोद खन्ना को उनके शानदार अभिनय के लिए फिल्मफेयर अवार्ड में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन भी मिला। हालांकि यह अवार्ड अंत में प्रेम चोपड़ा को उनकी फिल्म 2 अनजाने के लिए मिला, लेकिन इस नॉमिनेशन ने विनोद खन्ना की बढ़ती लोकप्रियता पर मुहर लगा दी थी। कुल मिलाकर हेरा फेरी एक ऐसी फिल्म थी जिसने न सिर्फ दर्शकों को मनोरंजन दिया बल्कि उस दौर में 2 दिग्गज सितारों की जोड़ी को अमर बना दिया। फिल्म की कहानी में ठगी थी, धोखे का खेल था, लेकिन पर्दे के पीछे 2 स्टार्स की दोस्ताना प्रतिद्वंद्विता थी जिसने इसे और भी दिलचस्प बना दिया था। शायद यही वजह है कि आज भी जब अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी की बात होती है तो हेरा फेरी सबसे पहले याद आती है, क्योंकि इस फिल्म ने न केवल बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाई बल्कि उस दौर के सिनेमा को एक नया आयाम भी दिया। अगर आप भी इस फिल्म के फैन हैं तो ये बात जरूर मानेंगे कि उस जमाने में ऐसी फिल्मों का अलग ही जादू था और अमिताभ विनोद की जोड़ी उस जादू का सबसे चमकता सितारा थी। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये फिल्मी सफर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आपको ऐसी ही दिलचस्प कहानियां आगे भी मिलती रहें। धन्यवाद।